और अब बात आगामी बजट की। 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट अंतरिम बजट होगा और इसमें किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके संकेत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आईबीएल अवार्ड्स में दिए तो विपक्षी महागठबंधन की कवायद पर उन्होंने तंज भी कसा। वित्त मंत्री का 2019 में जीत का भरोसा, अरुण जेटली का महागठबंधन पर हमला, किसानों को राहत पैकेज देने के संकेत। चंद महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार जीत को लेकर आश्वस्त है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया है कि विपक्ष की एकजुटता का मोदी सरकार के भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। विपक्षी नेताओं के एकजुट होने की खबरों पर करारा कमेंट करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि एक शख्स से सत्ता छीनने के लिए किया गया ये गठबंधन सफल नहीं होगा। India, as I indicated to you earlier, is a highly aspirational, politically conscious society. And such societies never opt for a suicidal cause. They'll opt for the Nawabs of negativity may come together, but that's not something where they are going to hold together and carry much credibility as far as the people are concerned. इंडिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के जरिए बोलते हुए जेटली ने ये भी संकेत दिए कि किसानों के लिए सरकार बड़े फैसले ले सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र कई मुश्किलों से जूझ रहा है और किसानों के हित में फैसला लेना बेहद जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने 5 साल में विकास पर ध्यान दिया और गरीबों का जीवन बदलने पर सरकार का फोकस रहा। वहीं वित्त मंत्री ने ये भी संकेत दिए कि चुनावी साल होने के कारण इस बार अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान समेत 3 हिंदी राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद केंद्र सरकार पर सुधार कार्यक्रम चलाने का दबाव है और कई सेक्टर में राहत की गुंजाइश देखी जा रही है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक बड़े पैकेज की उम्मीद भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि वो मंडल कमीशन लागू करते वक्त ही आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के पक्षधर थे। हालांकि संविधान संशोधन के लिए वीपी सिंह सरकार के पास बहुमत नहीं था। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई से आगे बढ़कर वो सभी गरीबों को एकजुट करना चाहते हैं। ये जो क्या कहते हैं कि हम लोग तो हैं जम करके, हम हर जाति के जो गरीब हैं, हम उस हर जाति के गरीब को हम एक मंच पर लाना चाहते हैं और सब लोगों को एक साथ मिलकर के जो है बहुत हो चुका राजनीति जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड फलना चिलना, सब लोग मिल करके जो है सब लोग सबके गरीबी के खिलाफ में लड़ेंगे। हर गरीब के बच्चे को एक तरह का शिक्षा मिले। ये लोग नहीं पढ़ते हैं ना, दिक्कत इन लोगों के सामने में कि पढ़ते ही नहीं हैं। संविधान की में 16(4) जो था वो ठीक है कि संविधान की धारा के अगत में नहीं था और इसलिए हम लोगों ने मंडल कमीशन जब लागू किया था तो उस समय में हम लोगों ने जो है आर्थिक आधार को नहीं रखा था, जबकि हमारे माथे पर बोझ था। हम चाहते थे उस समय में कि आर्थिक आधार भी होना चाहिए, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने हमको बतलाया था उस समय में कि सर इसमें क्या कहते हैं कि आर्थिक आधार हम अभी नहीं जोड़ सकते हैं, इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। रामविलास पासवान ये कह रहे हैं कि शुरू से ही जब मंडल कमीशन आया था उस वक्त भी वो आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में थे। बहरहाल इधर सवर्ण आरक्षण का सपोर्ट नहीं करने पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आरजेडी पर हमला बोला है। शाहनवाज हुसैन ने रघुवंश प्रसाद को नसीहत दी है कि सिर्फ गलती मानने से काम नहीं चलेगा, आरजेडी को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। जुल्म ज्यादती आरजेडी ने किया है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर गरीब लोगों को जो आरक्षण दिया जा रहा था मोदी जी की तरफ से, उसका विरोध किया। कई पार्टियों ने जो दलित और पिछड़ों की राजनीति करते हैं उन तक ने सपोर्ट किया। अकेली पार्टी थी लांटेन वाली ये आरजेडी जिसने विरोध किया और इस आरक्षण को झुंझुना बताया। तो चुनाव में जब वो वोट मांगने जाएंगे रघुवंश बाबू तो लोग झुंझुना दिखाएंगे। तो इसलिए उनको लगता है कि आरजेडी से गलती तो हो गई है। रघुवंश बाबू स्पष्टवादी आदमी है, बोल रहे हैं, सिर्फ बयान न दें, जरा आरजेडी के लोगों से माफी मंगवाएं। क्यों ऐसा किया उन लोगों ने?
और बात है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। बजट सत्र के दूसरे दिन आज तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। ये अनुपूरक बजट 2,239 करोड़ रुपए का है। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल में कई विधायकों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए, सवाल उठाए। इसका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया। इस दौरान कई मौकों पर सदस्यों के बीच नोक झोंक भी देखने को मिली। साथ ही कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और जेएमएम विधायक कुणाल शाडंगी की ओर से लाए गए कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्पीकर ने अमान्य करार दिया। झारखंड विधानसभा में आज ही राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। माननीय रघुवर दास जी को, जिन्होंने विस्थापितों की समस्या को गंभीरता से लिया है और जब से राज्य अलग हुआ लगभग 20 साल में पहली बार रघुवर दास जी की सरकार ने विस्थापितों को जो जमीन मिली थी राहत के तौर पर, उसका मालिकाना हक देने का काम हमारी रघुवर दास जी की सरकार ने किया। मैंने जो पूरक प्रश्न किया है उसे मंत्री पद से कोई लेना देना नहीं। ये पूरक प्रश्न राज्य हित में था, सरकार के हित में था और वैसे लाचार दीन दुखियों के हित में था। और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि एक पूरक प्रश्न, किसी प्रश्न के पूरक प्रश्न पूछे जाने और मंत्री बनने का क्या संबंध है, ये मैं नहीं समझता हूँ। ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ही बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, जब सत्र चलेगा तो अच्छा ही लगेगा हम लोग के लिए। तो उसी काम के लिए आते हैं, जनता उसी काम के लिए चुन के भेजती है। तो आज जो चला आशा के विपरीत, वो बहुत अच्छा लगा। विस्थापन आयोग का गठन होने से क्या होगा कि निरंतर सारे राज्य के विस्थापित जिनका भी समस्या हो, वो चाहे सामूहिक समस्या हो चाहे इंडिविजुअल समस्या हो, निश्चित रूप से लोग आवेदन करेंगे। उस आवेदन पर आयोग जो है उस पर अपना इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और सच्चाई को कर करके और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कंपनी को और सरकार को निर्देशित करेगा। और झारखंड के सीएम रघुवर दास ने पारा टीचर्स से स्कूली बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने में जुट जाने की अपील की है। हड़ताल खत्म होने पर पारा टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल ने आज सुबह सीएम हाउस में मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ मुलाकात की। साथ ही मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि देर रात शिक्षा मंत्री और पारा टीचर्स के बीच बैठक में कई मांगों पर सहमति बन गई है। साथ ही पारा टीचर्स का मानदेय बढ़ाने पर फैसला हुआ, जबकि स्थायीकरण के लिए 3 माह के अंदर नियमावली बनाने पर सहमति बनी। आज से राज्य भर के पारा टीचर्स काम पर लौट गए हैं। वहीं झारखंड के विपक्षी दलों ने पारा टीचर्स पर राज्य सरकार के फैसले को देर से उठाया गया कदम करार दिया है। कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत और निर्दलीय विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा है कि पारा टीचर्स की हड़ताल के चलते स्कूली बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर बुरा असर पड़ा। बारे में सरकार को पहले ही संज्ञान में आया था, निर्णय लेना था, विलंब से निर्णय किया। इतने जो हमारे पारा शिक्षक हैं उनकी मौतें हुई, तो क्या एक निर्णय लेने के लिए लोगों को मौत होना जरूरी है क्या? सरकार ये जवाब दे। इसलिए मैंने कहा कि ये कदम सरकार ने देर से उठाया, लेकिन जो भी सही, देर से ही सही, लेकिन एक अच्छा कदम है। नुकसान हुआ है वह सर्वविदित है। एक तो पारा शिक्षकों की मौत हुई है, दूसरे शिक्षा के जो बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए था, पढ़ाई का टाइम था, एग्जाम का टाइम था, वो बच्चे सफर किए। वहीं झारखंड के शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा है कि बच्चों के हित में पारा टीचर्स की हड़ताल खत्म कराने की पहल की गई। उन्होंने पारा टीचर्स से नौनिहालों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए जुट जाने का आह्वान किया। वहीं मंत्री सीपी सिंह ने पारा टीचर्स को लेकर विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। तो शैक्षणिक वातावरण बढ़िया बना रहे, इसके लिए सरकार ने पारा शिक्षकों के हित में फैसला लिया है और जब से बहुमत की सरकार बनी है लगातार सभी शिक्षकों के सम्मान के लिए कार्य किए हैं हम लोग मिल करके, आगे भी करते रहेंगे। बस उनसे यही आग्रह करना चाहेंगे कि आप बच्चों को अच्छे से आगे बढ़ाएं। इनका कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है, इसलिए झारखंड में विपक्ष हतोत्साहित है और आज यही कारण है कि सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता विपक्ष के जो अपने अकेला दम पर चलेंगे, आज वो भी नतमस्तक हो रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पिताश्री को भी वो अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज उनकी दुर्गति इतनी खराब हो गई है कि उनके पुत्र श्री को अपना नेता मानने को विवश हो गए हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर के एक्सेल लड़ाई इंस्टीट्यूट परिसर में मैनेजमेंट का एक छात्र बेहोश अवस्था में मिला, जिसके बाद आनन फानन में उसे टीएमएच लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्र मदर टेरेसा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। मृतक छात्र महाराष्ट्र का रहने वाला है। फिलहाल मामला पूरा संदिग्ध नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही परिवार के लोगों को इसकी सूचना भी दे दी गई है।